अंजलि के आखिरी पलों की डरावनी हकीकत जानने के बाद उसके परिवार ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज करने की मांग की है। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए जी उनको। तो फिर जब उनको मालूम था, मालूम होने के बाद जो भी उन्होंने लड़की के साथ में ये बर्ताव किया, तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तो उनको फांसी होनी चाहिए। अब 302 की धारा लगनी चाहिए, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्होंने जानकर ही ये काम करा गया है। जब इसमें देखा नहीं था क्या इतनी दूर घसीटी गई है, मारी गई है, क्या उन्हें पता नहीं थी क्या 5-5 जने बैठे हैं, क्या किसी को सुनाई नहीं आया था क्या? जहाँ पुलिस कहाँ सोई हुई थी, उनको सबको क्या पता नहीं थी? एक्सीडेंट का केस तो अलग ही दिखाई देता है, ये केस अलग ही दिखाई देता है। अब तो सब बातें सामने आ रही हैं, तो इसको मुजरिमों को सजा होनी चाहिए, 302 की धारा लगनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर अंजलि के परिवार के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। अंजलि कांड के 10 दिन बाद अब परिवार वालों का दर्द गुस्सा बनकर फूट रहा है। यह गुस्सा उन हैवानों के खिलाफ है जो अंजलि के लिए साक्षात यमराज बन गए। यह गुस्सा उन पुलिस वालों के खिलाफ भी है जो अंजलि कांड का सच सामने लाने के बजाय हादसे की थ्योरी को ही अंतिम सत्य मान बैठे हैं और उसी थ्योरी को सही साबित करने में जुटे हैं। अंजलि का परिवार और रिश्तेदार सुल्तानपुरी थाने के ठीक सामने बीच सड़क पर बैठ गया है। हाथों में पोस्टर है, अंजलि को न्याय चाहिए, और एक ही नारा है कि दिल्ली पुलिस होश में आना होगा, 302 लगाना होगा। आप देख सकते हैं ये अंजलि के भाई और परिवार वाले सड़क पर बैठे हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले भी किया था, हमने प्रोटेस्ट अब भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं अंजलि के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए और हर लड़की को न्याय मिलना चाहिए। 302 की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि गैर इरादतन हत्या हम 304 ही रखेंगे। नहीं, उन्होंने अपने खुद कबूल किया है कि हमने फांसी, हमें पता था लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। जब भी पुलिस वाले सुन नहीं रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और कोई साथ नहीं दे रहे पुलिस वाला, इसलिए हम धरने पे बैठे। आज हम यहीं बैठने वाले हैं, चाहे ये लाठी चार्ज करें, चाहे जो करे। अंजलि के साथ जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है, जब कल मुजरिमों ने ये कबूला है कि उनको पता था अंजलि गाड़ी के नीचे है, तो जिस मोटिव की, जिस इंटेंशन की दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी, वो उनको मिल गया है। तो अब ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ से हमारी बात नहीं बनी, हम गृह मंत्रालय का भी घेराव करेंगे, हम कमिश्नर ऑफिस का भी घेराव करेंगे, और लगा तो हम पीएमओ का भी घेराव करेंगे, पर अंजलि को इंसाफ दिला के रहेंगे। हम अंजलि के लिए खड़े हुए हैं। जब तक 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम लोग यहीं बैठेंगे। अंजलि का परिवार मौत के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, और इसी बीच अंजलि के घर में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। अंजलि के घर को चोरों ने निशाना बना डाला। दिल्ली के अमन विहार में बना यही वो घर है जहां अंजलि और उसका परिवार रहता था। चोरों ने इस घर में सेंध लगाकर एलईडी टीवी, बर्तन व कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं अंजलि के घर पर। यहाँ पर रात को चोरी हुई थी और अभी फॉरेंसिक जांच की जो क्राइम टीम है दिल्ली की, वो पहुंच चुकी। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है जो यहाँ पर जांच कर रही है, जानने के लिए कि रात को चोरी हुई है, चोरी जो है क्या कुछ गया है और क्या कुछ नया लाकर रखा गया है। क्योंकि बात केवल चोरी की नहीं है, जो परिवार है वो बहुत इल्ज़ाम लगा रहा है। परिवार का कहना है कि इन तंग गलियों में घर है और ऐसे घर में कोई सिर्फ चोरी करने के लिए, एक टीवी चोरी करने के लिए आए, ये जाहिर सी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। केवल 2 कमरों का ये मकान है और बहुत कम सामान है इसमें देखने को, सिर्फ एक फ्रिज, टीवी और एक होम थिएटर और कुछ गद्दे और बेड बर्तन है। उसके बावजूद इस तरीके के घर में आकर रात को चोरी होती है। ऐसे में जब ये मामला इतना चर्चे में बना हुआ है, इस मामले को लेकर के लगातार जो है नए बात सामने आ रहे, नए खुलासे सामने आ रहे। अंजलि के घर में चोरी का खुलासा सोमवार की सुबह हुआ। इसके बाद अमन विहार थाने की पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना किया और चोरों का सुराग ढूंढने की कोशिश की। तो देखिए फॉरेंसिक की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है, जो है फोटोग्राफी और आके चेक कर रही है, एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक सबूत जो यहाँ पर क्राइम सीन में मिलेगा वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आखिर ये चोरी क्यों हुई है, क्या कुछ नया है और कौन से लोग शामिल है। क्योंकि
चश्मदीदों का कहना है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ अंजलि के घर में सेंध लगाई है। इस घर में घुसने से पहले चोरों ने पड़ोसियों को उनके घरों में कैद कर दिया था। रात को चोरी हुई है देर रात को, और पड़ोसियों के जो दरवाजे थे उनको बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि पड़ोसियों को कोई जानकारी ना मिल सके। सुबह सुबह पड़ोसियों ने इन्फॉर्म किया परिवार वालों की चोरी हुई है, और तब जाकर के पता चला है कि इस तरीके से रात को चोरी हुई है। यही है जिन्होंने इन्फॉर्म किया था सुबह सुबह। क्या कुछ हुआ था सुबह, आपने सबसे पहले किसको जानकारी दी? ऐसा है जी, अंजलि की नानी है ना, उसके पास फोन किया था हमने। मुनिया आपका क्या नाम से ताला तोड़ दिया किसी ने, कुंडी दरवाज़ा खुला है और हमारी कुंडी बंद करके उसके बाद में जब चोरी करी है। तो आपको रात को कुछ जानकारी नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला? नहीं जी, सर्दी में कौन उठता है। हम आपको बता दें कि अंजलि की मौत के बाद से ही इस घर में ताला पड़ा था। नए साल के पहले दिन दरिंदगी का शिकार बनी अंजलि का परिवार फिलहाल इस घर से कुछ ही दूर सुल्तानपुरी इलाके में उसकी नानी के घर में शिफ्ट हो गया है। अंजलि के परिवार को इस चोरी के पीछे किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। वो लोग घर में हुई चोरी के पीछे अंजलि की दोस्त निधि को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शक तो जो पूरा सब का है, जो जिसको छोड़ दिया है निधि को, जब उसके घर में ये चीजें निकली, हमें क्या भरोसा ऐसे बंदों पे। हमें ये नहीं पता, अब हमें ये भी पता है, हमें डर है कि क्या पता निधि है कहीं कोई सामान वगैरह ना रख दिया हो हमें फंसवाने के लिए, ताकि हम तो जब से यहीं पे हैं हमारे बच्चे। अब गई है पुलिस, हमारे घर पे पुलिस का पहरा होना चाहिए जी वहाँ पे भी।